दुनिया में ना, जैसे कोई किसी को कहता है ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, है ना। तो ये जो अपने आप को हम क्या समझते हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ऊपर से तो कुछ रूप दिखाई देता है, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो अंदर अपने को कुछ समझ कर चलता है ना। उसकी एक सेल्फ इमेज है। वो जो सेल्फ इमेज है उसी आधार से उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि, उसके सोच, उसके बोल, कर्म, सब कुछ उसी आधार से होता है। हम इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है समझने की, जिसको हम सुन सुन कर भी समझ कर भी नहीं समझते, है ना। कि वास्तव में देखा जाए तो जो भी हमारी सोच चलती है, संकल्प चलते हैं, या जो भी हम कर्म करते हैं, वो किसी और के कारण या परिस्थिति के कारण नहीं करते। हम हमारे कर्मों का आधार, हमारे संकल्पों का आधार क्या है कि हम अपने आप को समझते क्या हैं, है ना। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। एक कन्या थी, तो उसको ना, जैसे शरीर के हिसाब से हाइट छोटी थी और थोड़ा रंग सांवला था, तो हमेशा उसको जो बचपन से ऐसे अंदर बुद्धि में बैठ गया कि मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना। और मुझे कोई सीरियसली नहीं लेते, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, तो मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, मुझे कोई देखते नहीं, नोटिस नहीं करते, मेरे को कोई ध्यान नहीं देते। तो जैसे धीरे धीरे जीवन में कितनी भी बातें हुई, है ना, भले ही आगे आगे ऐसा कुछ नहीं रहा, अच्छे अचीवमेंट भी हो गए, नौकरी भी हो गई, पढ़ लिख भी ली, है ना, अच्छी पोजीशन में भी है, लेकिन अभी भी कोई छोटी सी बात भी कोई कह देना तो अंदर बहुत उसको फील हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बात कही जा रही है उसको फील करने का कारण क्या है? क्योंकि अंदर वो भान है कि कोई मुझे पसंद नहीं करते, किसी को मैं अच्छी नहीं लगती, सब मुझे नापसंद करते हैं। ये वाली जो भासना है ये अंदर इतनी बैठी हुई है कि किसी के भी शब्द सुनते हैं, किसी का भी व्यवहार देखते हैं, तो उस व्यवहार को जो इंटरप्रेट करते हैं या शब्द सुनकर जो अंदर अपने सोच चलती है या फीलिंग्स क्रिएट होती है, वो कहाँ से आ रही है? उसी भासना से आ रही है। क्योंकि वो समझती है कि मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, या मुझे कोई, है ना, मैं किसी को अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने को क्या समझते हो उससे बहुत अंतर पड़ता है। तो आप देखो, दुनिया में तो मनुष्य जो है अपने आप को क्या समझता है, ये उसका जो आधार है वो या तो इस तरफ होता है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जिसको दुनिया में कहते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना, या फिर इस तरफ होगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही विशेष हूँ, मैं ही गुणवान हूँ, मैं ही धनवान हूँ, है ना, मैं तो मेरे बिना तो किसी का काम ही नहीं चलेगा, मैं ही सारी दुनिया चला रहा हूँ। तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी एक अंदर बैठा होता है। तो उस आधार से हर व्यक्ति को उसको छोटा देखना, नीचा देखना, या किसी भी आत्मा का जो कंट्रीब्यूशन है, या जो वो आत्मा कर रही है, या जो वो आत्मा सहयोग दे रही है, उस सहयोग की वैल्यू ना रखना, हर एक को रिजेक्ट करते रहना, डिसमिस करते रहना, अंडर एस्टिमेट करते रहना, हर एक को ऐसे फील कराना जैसे आप तो कुछ भी नहीं हो, आपका कारण भी मैं हूँ, है ना। आप जो भी कुछ कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो मैं हूँ तो आप कर रहे हो। तो इस प्रकार से ये भी जो होता है, ये भी एक अंदर ये जो समझ है ना,
और ये जो हम अपने को क्या समझते हैं, ये दुनिया में कहाँ से आता है? देह भान के आधार से, है ना। किसी ने बहुत कमा लिया, पढ़ लिया, डिग्री ले ली, है ना, या कुछ ऐसे दुनिया में उपलब्धि हो गई, या वैसे ही बचपन से सुना तो है ना, तुम तो राजा बेटे हो, या तुम तो है ना घर में ऐसे हो, या हमारे तो भाग खुल गए आप आए। तो इस प्रकार से सुनते सुनते भी एक भान आ जाता है कि हमारे ही कारण से। और ये जो हम अपनी हेड में जो है ना, हम अपने को क्या समझते हैं, उसका वास्तव में किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। ये कंडीशनिंग है, ये एक संस्कार है जो हम बनाते हैं। तो बाबा कहते ये जो देह और देह की दुनिया के आधार से, या आसपास जो बचपन से मित्र संबंधियों से जो बातें सुनी है, उस आधार से हम जो सेल्फ इमेज बनाते हैं, उसमें ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि या तो हम अपने को कुछ भी नहीं समझते, या हम अपने को बहुत ज़्यादा ही कुछ समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि अब तुम ये ज्ञान लो कि तुम कौन हो, तुम एक आत्मा हो, और उस मैं एक आत्मा हूँ, इस बात को तुम अपनी समझ में इनकॉर्पोरेट करो, है ना। तुम अपने को आत्मा समझ कर चलो। तो बाबा कहते, जब बाबा कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ कर चलो, तो उसका वास्तव में अर्थ क्या होता है? तो आप देखो, बाबा ने हमें सबसे पहले ज्ञान दिया कि आत्मा के ही 3 ऑर्गन्स हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो सबसे पहले तो हम समझें कि अपने संकल्पों की रचना करने वाली, अपनी बुद्धि से निर्णय लेने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं अपने संकल्पों की और अपने कर्मों की, निर्णयों की जिम्मेवारी लूँ, है ना। मैं अपने को आत्मा समझूं तो मैं अपने संकल्प और निर्णय की जिम्मेवारी लूँ। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं रोज़ ये बात, शायद मैं और भाई बैठते हैं तो ये बात रोज़ करते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है, ये मनुष्य क्यों नहीं समझता। एक एक संकल्प आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप जाने अनजाने जो संकल्प आप रच रहे हैं, वही संकल्प आपकी सृष्टि बना रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ वो हो रहा है जो आप चाहते नहीं हैं। वही जो संकल्प हम रचते हैं, वही सृष्टि बनाते हैं। लेकिन वो जिस रूप में आते हैं, हम कहते हैं ये रूप हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन वास्तव में वो जो सृष्टि बनी है वो हमारे संकल्पों से बनी है। जैसे मैं आपको बहुत छोटे से एक बात बताऊं। एक ना माता थी, तो उसका बच्चा जो था, एक ही बेटा, तो वो पढ़ने गया बाहर। तो जब वो पढ़ने गया तो माता जो थी, जब भी आए सेंटर तो 2 मिनट रोए। कहते मुझे बहुत, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, और मेरा तो मन ही नहीं लगता। कभी दीदी अलग नहीं हुआ था ना, छोटा बच्चा है मेरा, इनकी ज़िद के कारण मैंने ग्रेजुएशन करने उसको बाहर भेज दिया। मेरा तो थोड़ा भी दिल नहीं था, मैं चाहती नहीं थी। अब आप देखो जैसे वो रोए रोए रोए, है ना। और फिर कहे लेकिन ठीक है, अब गया है तो पढ़े करे, इस प्रकार से बोले। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो बच्चा था बीच में बहुत बीमार हो गया, और बीमार होने के कारण वो एग्ज़ाम नहीं दिया। एग्ज़ाम नहीं दिया तो फेल हो गया, फिर वापस आ गया, और वापस आ गया तो उसका 1.5 साल जो था वो वेस्ट हो गया। तो जब वेस्ट हो गया तो मुझे माता कहती कि दीदी मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, और देखो बाबा ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और मेरा बच्चा जो है वापस आ गया। तो मैंने कहा जिसकी माँ ही सारे दिन उस बच्चे को, है ना, इस प्रकार आह्वान करती रहे, तो बाबा भी उसको कहाँ से बिठाएगा वहाँ। आप तो सारे दिन सोते जागते यही किए कि मेरे बच्चे को मिस करती हूँ, मिस करती हूँ, मिस करती हूँ। तो आ गया ना, अभी मिस करने की क्या ज़रूरत है, बिठाओ गोदी में और रखो उसको अपने पास। तो मुझे कहती कि
अब दीदी ऐसे आप कह रहे हो, लेकिन मैंने ऐसे थोड़ी कहा था बाबा को कि वो बीमार हो जाए, उसका टर्म मिस हो जाए, फेल हो जाए, उसके बाद वो ऐसे वापस आ जाए। तो मैंने कहा तो ये भी तो नहीं बताया था ना कैसे वापस आए, ये तो नहीं बताया था, तो फिर वो किसी भी प्रकार से वापस आएगा, है ना। तो क्या होता है कि हम कभी कभी जान ही नहीं पाते कि हम जो विकारों वश, देखो मोह होता है ना, तो मोह ऐसा है कि जिसके साथ मोह है हम जान ही नहीं पाते कि उस मोहवश हम कैसे संकल्प रच रहे हैं। मोहवश हम कई बार ऐसे संकल्प रचते हैं सूक्ष्म में, कई बार अपने को मालूम भी नहीं होता, लेकिन मिस करना है ना। अब आप देखो, जिसके साथ मोह होता है हम उसको मिस करते हैं, ठीक है। अब मिस करते हैं माना क्या, आप चाहते हैं वो फिजिकली बस आपके पास रहे, ठीक है। अब जो जिस कारण से वो फिजिकली आपके पास नहीं है, मानो वो कमाने गए हैं, वो पढ़ने गए हैं, वो जो भी करने गए हैं, अगर आप बार बार ये संकल्प क्रिएट कर रहे हैं कि हम मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो आपको तो लगता है कि ये बड़े प्यार का एक सबूत है कि हम उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप संकल्प से सृष्टि क्या बना रहे हैं कि जिस भी कार्य के लिए वो गए हैं उसमें उनको असफलता मिले और वो वापस आकर आपके पास बैठ जाए। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो यही तो है ना। तो संकल्प जो हम रिलीज करते हैं, कई बार हम उन संकल्पों की इम्प्लीकेशन को भी नहीं जान पाते। जैसे आप देखो, मानो आप कोई आपको बहुत देहाभिमान में है, कोई आपके निकट है, कोई परिवार का सदस्य है, लौकिक परिवार का, वो बहुत देहाभिमान में रहता है, आपको उल्टा सुल्टा बोलता है, नीचा दिखाता है, इंसल्ट करता है। मोस्टली कौन होते हैं, युगल होते हैं, है ना। मोस्टली हस्बैंड वाइफ ही होते हैं जो एक दूसरे को खरी खोटी सारे दिन सुनाते, है ना, या माता पिता बच्चे होते हैं। अब बच्चा है, बच्चा नौकरी चाकरी करने लगा, दो उल्टी बातें बोलता है, या माता पिता बच्चे को कहते हैं, या युगल आपस में एक दूसरे को कहते हैं। अब इसमें क्या होता, जब ईगो जागती है तो आपके अंदर एक सूक्ष्म संकल्प आता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके अंदर कई बार तो सूक्ष्म भी नहीं होता इतना, बहुत ऊपर से कह भी देते हैं और लाउडली भी सोचते हैं, और ये संकल्प आता है कि इनको भी ना कोई पाठ पढ़ाए, है ना, ये भी कभी ज़मीन पे उतरे। अब आप सोचो, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, आप संकल्प क्या रिलीज कर रहे हैं कि इनके साथ भी ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जिसके कारण इनका ये देहाभिमान टूट जाए। लेकिन आप सोचो कि जब वो बातें होंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा देखने में, है ना। जब वो बात होगी तो आपको लगेगा कि ये बात क्यों हो गई। अब व्यक्ति जिस कारण से ज़ोर से बोलता है या जिस कारण से वो आपकी जो इंसल्ट कर रहा है, वो क्या है, वो या तो धन है या पद है या मान शान है। अब जब वो मान शान या पद या धन को आँच आती है तो हमें अच्छा तो नहीं लगेगा ना, लेकिन हम वो ही तो संकल्प रच रहे हैं ना। अगर आप बार बार कहते हो कि इनको भी होश आना चाहिए, इनको भी पाठ कोई पढ़ाए, देखना भगवान देख रहा है, तो ये भी क्या है, माना वो जो धन या जो पद या मान शान है जिसका आप अभिमान रख रहे हो जाए ना, तभी तो आपको पाठ तो अगर आप देखेंगे तो आप क्या सूक्ष्म संकल्प रच रहे हैं। संकल्प तो यही रच रहे हैं कि जिसके लिए हम कहते हैं कि हम इनसे बहुत स्नेह रखते हैं, आप चाहते तो यही है ना कि उनकी नीचे की कला हो जाए, वो गिरती कला में जाए। तो बाबा कहते कई बार हम जो आत्मा है, हम अपने संकल्पों के इम्प्लीकेशंस को भी देखते नहीं, है ना। और कई बार हम सोचते हैं कि क्योंकि हम इमोशनल हुए तो ऐसे संकल्प चल गए, हम दुखी थे तो ऐसे संकल्प, है ना। जैसे ही दुखी हो, है ना, भगवान मुझे उठा ले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, है ना। या जैसे मान लो थक जाते, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत थक जाएंगे, है ना, कोई आराम कर रहा है, कोई बीमार है, उसका शरीर तो रोगग्रस्त है, बीमार है, तो कहेंगे ये देखो इनकी तरह हमें भी कोई आराम करने का मौका दे, है ना। अब
चाह क्या रहे कि उसकी तरह आप भी बीमार हो जाए और आराम करें। तो समझते नहीं है, लेकिन कह तो यही रहे ना। तो कोई अगर आराम कर रहा है तो या तो उसका शरीर में कोई प्रॉब्लम है, या संस्कार में कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी चीज़ है। अब आप थक गए तो आपने इंस्टेंटली क्या संकल्प ले लिया कि मेरी भी कर्म की गति ऐसी बने जो मैं भी इनकी तरह हो जाऊं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो संकल्प है, ये सारे संकल्प हम अपने मन में, मैं आत्मा स्वयं इन संकल्पों को रच रही हूँ। और मैं आत्मा जब बॉडी कॉन्शियस हूँ, मैं आत्मा जब देहाभिमान में हूँ, तो कई बार मैं अपने संकल्पों की जिम्मेवारी नहीं लेती, है ना। मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये संकल्प तो मेरा इसलिए आया क्योंकि आपने ठीक से बात नहीं की ना, तो मैंने ऐसा सोच लिया, है ना। ये बात हुई ना, इसीलिए मुझे ऐसा फील हुआ, है ना। ये अपशब्द क्यों मुंह से निकले, क्योंकि मेरा उस दिन मूड ठीक नहीं था, इन्होंने ऐसे कर दिया था, ये बात ऐसे हो गई थी। लेकिन बात ये है कि वो जो बात, जो कारण आप बता रहे हैं वो तो बदल गया, लेकिन आपने जो संकल्प रचे उससे तो सृष्टि बन रही है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि पहले तो तुम समझो कि तुम हो क्या, तुम आत्मा हो। आत्मा का ही मन बुद्धि है, और आत्मा को अपने संकल्पों, अपने निर्णयों की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आत्मा कभी ये ना कहे कि ये संकल्प मेरा चल गया या ये मेरे से निर्णय हो गया। नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरा मन है, मैं सोचती हूँ, मैं निर्णय लेती हूँ, और मैं उसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से लूँ। मैं कभी ये ना कहूँ कि ये परिस्थिति हो गई, ये व्यवहार था, इसीलिए मेरा ऐसा संकल्प चल गए या ऐसे निर्णय हो गए। तो बाबा ये सबसे पहली बात हमें समझाते हैं। उसके बाद बाबा हमें कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ का दूसरा अर्थ क्या है। मैं आत्मा निराकार हूँ, अविनाशी हूँ, है ना। तो ये जो दुनिया में ये जो देह है, देह विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तो ये जो जितने भी भय हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, वो किस कारण से आती है, क्योंकि हम अपने को आत्मा नहीं समझते, है ना। लेकिन जैसे ही अपने को आत्मा समझेंगे, अविनाशी समझेंगे, तो अविनाशी आत्मा को कोई भय या चिंता नहीं है, क्योंकि आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा से कभी कोई कुछ छीन नहीं सकता। आत्मा जो भी कर्म करेगी उस कर्म का फल उसको एक्यूरेट मिलना ही है। तो ये बातें आज बाबा हमें कहते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं कि दूसरी बात समझो कि परमात्मा कौन है। तो आप देखो, दुनिया में भगवान की तो बहुत महिमा करते हैं कि भगवान ऊंचा है, भगवान ऊंचे ते ऊंचा है, ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है। लेकिन ये नहीं समझते कि वो जिसकी इतनी महिमा है वो मेरा पिता है, मैं उसी परम पिता की संतान हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि परमात्मा कौन है, इसको भी समझना है कि एक तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ज्योति बिंदु है, ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, ऑलमाइटी है, पतित पावन है। लेकिन दूसरी बात है वो मेरा पिता है। इस बात को समझने से आत्मा को पता चलता है कि आज तक जिन बातों के लिए मैं परमात्मा से भीख मांगती थी, है ना, परमात्मा से कहती थी ये थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा सुख दे दो, है ना, झोली भर दो। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा को समझ आता है कि जिन बातों के लिए आज तक हम परमात्मा को जैसे भिखारी बनकर परमात्मा के आगे पीछे जाते थे, हम वास्तव में उन सारी चीज़ों के अधिकारी हैं। और आत्मा को समझ आता है कि जैसे मेरा बाबा ज्ञान गुण शक्तियों में सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी साधारण नहीं हूँ। मैं भी मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मास्टर शांति सागर, सुख सागर,
स्नेह सागर और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और आप देखो दुनिया में भी क्या कहते हैं, है ना, इनको पता नहीं है मेरा बाप कौन है ना। तो दुनिया में भी किसी से बात करेंगे तो कहेंगे आपको पता नहीं है मेरा बाप कौन है, क्योंकि जिसका बाप बड़ा होता है उस बच्चे को बहुत नशा होता है। उस बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे से अगर कोई भूल भी हो गई तो मेरा बाप ठीक कर देगा। लेकिन हमारा बाप ऐसा है जो ऐसा नशा नहीं चढ़ाता कि बच्चे तुम भूल करो और मैं ठीक कर दूंगा। बाबा हमें ऐसा नशा चढ़ाते हैं कि बच्चे जब तुम मेरे बच्चे हो तो तुमसे भूल ही नहीं होगी, है ना। तुम तो अभूल बाप के बच्चे अभूल हो, तुमसे भूले नहीं होंगी। तुम ऐसे सर्वशक्तिवान ज्ञान गुण सागर के बच्चे हो कि तुम अगर अपने पिता की याद में रहो, सारे दिन तुम उस अवेयरनेस में रहो कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं इतने ऊंचे ते ऊंचे पिता की संतान हूँ, तो उस नशे खुशी में तुम्हारे से हमेशा श्रेष्ठ कर्म होंगे, एक्यूरेट कर्म होंगे, तुमसे कभी कोई भूले नहीं होंगे। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि आत्मा को पहले ये मालूम होना चाहिए कि मैं तो एक मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा हूँ और मेरा पिता जो है वो ऊंचे ते ऊंचा है, और मैं भी अपने ज्ञान गुण शक्तियों में मेरे पिता के ही जैसी हूँ, बाप समान हूँ मैं आत्मा। तो बाबा ये बात समझाते हैं। फिर आज एक और पॉइंट जो लेंगे वो ये, बाबा आज 3 बातें कहते हैं, मनमत, परमत और श्रीमत, है ना। अब श्रीमत क्या है? श्रीमत वो है जो शिव बाबा हमें मुरली में सुना रहे हैं ना। शिव बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, शिव बाबा जो हमें मत देते हैं, शिव बाबा हर बात के लिए हमें बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो या ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। कदम कदम के लिए बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं, उसको कहते हैं श्रीमत, है ना। और श्रीमत कैसे मिलती है? मुरली में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मुरली सुनते हुए भी हमारी बुद्धि जितनी पवित्र होगी ना, उतना हम श्रीमत को समझेंगे, है ना। क्योंकि श्रीमत तो बाबा हमें मुरली में देते हैं, लेकिन जितना हमारी बुद्धि में प्योरिटी होगी उतना हम श्रीमत को समझेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मुरली सुनो, मुरली खुद से नहीं पढ़ो, मुरली सुनो, है ना। क्यों कहा जाता है मुरली सुनो? क्योंकि जब मुरली सुनाई जाती है तो एक आत्मा जो बाबा की ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर रही है, वो आत्मा उस मुरली को सुना रही है, तो उस आधार से हमें भी उसका अर्थ ठीक से समझ में आता है। नहीं तो क्या होता है, अपने आप पढ़ेंगे ना तो अपनी बुद्धि के हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत जो है वो मुरली में आती है, और मुरली सुननी चाहिए। वो भी जब निमित्त आत्मा से सुनते हैं मुरली, तो मुरली ठीक से समझ में आएगी बाबा वास्तव में हमें क्या कहना चाहता है, वो डायरेक्शन, वो श्रीमत हमें ठीक से मिलेगी। तो ये है श्रीमत, है ना। तो आप लोगों के लिए मुरली जो है वो 5 बजे यूट्यूब पर रोज़ लाइव सुनाई जाती है। तो सभी कोशिश करें कि अमृत वेले के बाद 5 बजे मुरली जो है वो लाइव सुने। और मान लो कि आप लाइव भी नहीं सुनते हैं तो भी यूट्यूब पे वो मुरली होती है, तो मुरली आप सुने सारे दिन में, क्लास से पहले, शाम की क्लास से पहले आप मुरली सुन कर बैठे। और जब मुरली सुनते हैं तो मुरली में हमें श्रीमत मिलती है ना। दूसरी बात है मनमत और परमत। मनमत क्या होती है? मेरा मन क्या कहता है ना, या मेरी बुद्धि से क्या बात आती है, मेरे मन में क्या मत चलती है ना, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा, इसको कहते हैं मनमत, है ना। परमत क्या होती है?
इसने बताया था ऐसे तो हमने कर लिया, या यहाँ ये पढ़ा, ये सुना, जैसे शास्त्र मत, वेद मत, गुरु मत, है ना, विज्ञान की मत, है ना, हर तरह की मत जो है दुनिया में, जो भी हमें किताबों से मिलती है या दूसरे व्यक्तियों से मिलती है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से, ह्यूमन माइंड से हमें जो आइडियाज़ मिलते हैं उनको हम कहेंगे परमत। और मन मत जो है वो अपने माइंड से जो हमें लगता है, मुझे ऐसा ठीक लगा या मुझे ऐसा समझ में आया, उसको कहेंगे मन मत। और अगर आप ध्यान से देखें तो मन मत भी आजकल क्या है, वो जो हमने पढ़ा है, सुना है, दूसरों से देखा है, उसी को तो हमने अपने अंदर भी धारण किया है ना। तो मन मत भी जो है वो इंटरनलाइज्ड परमत ही है, जो मुझे लगता है कि ये बात तो मेरे दिल से आ रही है, या ये बात मुझे ऐसी लग रही है, वास्तव में आपको नहीं लग रही है, ये भी आपने कहीं देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो उसी वही बात तो अंदर आपके गई है ना, और वो आज आपकी विचारधारा बन के चल रही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आज्ञाकारी बच्चे कौन है, जो सच में श्रीमत को समझकर मनमत परमत पर नहीं चल के श्रीमत पर चलते। अब मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। एक ना बहन है, तो उसने क्या किया कि एक कन्या है, तो उसने किसी भाई ने उसके साथ कुछ ऐसे मिसबिहेव किया, माने इंसल्ट कर दी उसकी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस पे झूठा आरोप लगा के उसको जेल करवा दी, ठीक है। जो चीज़ उसने की नहीं थी उसके लिए भी उसने झूठा आरोप लगा दिया और उसको जेल करवा दी। तो मैंने उस बहन को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने उस पे झूठा आरोप क्यों लगाया। तो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने नहीं किया, मुझे लगा कि भगवान ने मुझसे करवाया। मुझे लगा कि जैसे दुर्गा को भेजा था ना असुरों का संहार करने के लिए, ऐसे मुझे ऐसे पापी दुष्ट का संहार करने के लिए भगवान ने भेजा है, और अगर इस पर इस सच बोलेंगे तो ये तो जेल जाएगा नहीं, लेकिन इसको तो जेल जाना ही बनता है। इसका क्या अधिकार बनता है कि ये मुझसे इस प्रकार से बात करे या इंसल्ट करे। तो मुझे लगा कि मुझे भगवान ने प्रेरणा दी कि इस पे झूठा इल्ज़ाम लगा के इसको जेल भेज दो। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको भगवान नहीं कह रहे कि आप किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको जेल भेजो, ये सब भगवान नहीं कहते हैं। तो कहती नहीं, लेकिन हम तो फिल्मों में भी और हर जगह पर और शास्त्रों में भी यही देखते हैं ना कि भगवान जो है वो असुरों का संहार करने के लिए इस प्रकार से देवियों को जन्म देते हैं, और वो जो देवियां हैं वो इस प्रकार से असुरों का संहार करती हैं। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो आप देखो कि ये जो परमत है जो हमने आज तक सुना है ना, देखो दुनिया में आप चाहे कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी देखो, चाहे आप कोई फिल्मी स्टोरी देखो, चाहे आप कोई नॉवेल पढ़ो, हर जगह पर इंसाफ और हिंसा, है ना, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है कि एक व्यक्ति पाप करता है तो उस पाप का जो आपको, उस पाप को ख़त्म करने के लिए आप भी हिंसा करो। ये बात हमें हर जगह पर सिखाई जाती है, और इतने सुंदर स्वरूपों से उसका वर्णन किया जाता है कि एक देवी दिखाएंगे, है ना, देवी का स्वरूप है, लेकिन वो त्रिशूल लेकर किसी को मार रही है, कि हमें लगता है कि किसी को, आप सोचो जब हम देखते हैं एक देवी को त्रिशूल पकड़े हुए किसी को मारते, तो हमें लगता है ये मर्डर है ना, ये क्या है ये भी तो है ना, क्या है, मर्डर है ना। लेकिन उसको किस प्रकार से दिखाया जाता है कि हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा जैसे कोई श्रेष्ठ पुण्य कर्म हो रहा है।
तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो परमत हमारी बुद्धि में बैठी हुई है, जिस आधार से आज हमारी मनमत भी चलती है, हमें भी ऐसा लगता है कि किसी को बदला लेना, किसी को सही पाठ पढ़ाने के लिए उसके साथ गलत करना, हिंसा करना, ये ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, ये श्रीमत नहीं है। बाबा हमें क्या कहते हैं कि मान लो वही जो सिचुएशन बताई है ना, कि मान लो कोई आत्मा इंसल्ट करती है, तो बाबा कहते सबसे पहले तो हमें किसका इलाज करना है? अपना, कि मुझे इंसल्टेड क्यों फील हो रहा है, क्या मेरा मान, मेरा स्वमान उसके मान का मोहताज है क्या कोई मुझे मान देगा या अपमान करेगा, उस आधार से मेरा स्वमान है क्या, है ना। अगर कोई मुझे मान ना भी दे तो भी तो मैं ही हूँ ना। तो उसमें क्या हो गया, वो आत्मा जो भी बोले, जो भी करे, वो तो अपने संस्कारों के आधार से कर रही है। तो मुझे सबसे पहले तो अपनी बीमारी को ठीक करना है। अपमान करने वाला की बीमारी जितनी बड़ी है, अपमानित महसूस करने वाले की भी तो बीमारी उतनी ही बड़ी है। वो भी अपमान क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर स्वमान नहीं है। और आप भी अपमानित महसूस क्यों करते? क्योंकि मेरे अंदर भी स्वमान नहीं है। तो बाबा कहते बीमारी तो एक ही है, तो पहले तो मैं अपनी बीमारी का इलाज करूँ ना। और जब मैं अपमानित फील ही नहीं करूँगी, और फिर जब उस आत्मा को देखो, जब आप अपमानित फील नहीं करते ना, तो उस आत्मा को वैसे भी रियलाइजेशन हो जाती है कि उन्होंने गलत किया, है ना। जब आप फिर अपने स्वमान में रहकर कर्म करते हैं ना, तो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया। और फिर उस आत्मा को बाबा कहते हैं कि उस आत्मा को खास नहीं कोई, लेकिन इस विश्व में आप देखो, ये जो पतितपना है, जो कमज़ोरी है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें बहुत अच्छा योग करना होगा। तो बाबा कहते पहले तो योग बल से अपनी कमज़ोरी ख़त्म करो, फिर इस विश्व में जितनी भी बुराई है उसको ख़त्म करने के लिए जब तुम्हारी कमज़ोरी ख़त्म होगी और तुम योगी बनोगे, तो तुम इस विश्व की भी जो कमज़ोरियां हैं उसको ख़त्म भी करने की योग्यता रखोगे अपने योग बल से। तो बाबा की श्रीमत ये है। बाबा की श्रीमत ये नहीं है कि हम किसी से बदला लें, हम किसी को सबक सिखाएं, हम किसी को रास्ते पे लाएं, ये हमारी श्रीमत नहीं है। लेकिन मनमत और परमत तो यही कहेगी। अब बाबा कहते देखो, सामने वाला बात क्या कर रहा है, सामने वाला कहता है मैंने तो भगवान की आज्ञा मानी, है ना। लेकिन जब तक आप श्रीमत को जानते नहीं हैं ठीक से, तो हम कई बार भगवान ने ये कहा, भगवान ने आज्ञा दी, ऐसे कर कर के पाप बनाते चले जाते, है ना। तो बाबा की दुनिया में क्या करते हैं, गॉड की इंस्पिरेशन से, इसकी टचिंग से, उसकी टचिंग से, ऐसे करते करते कितने पाप बनाते चले जाते। तो बाबा हमें कहते हैं इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है कि ईश्वर आज्ञाकारी अगर हमें बनना है, तो उसके लिए पहले हमें मुरली में बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं उसको ठीक से रोज़ समझना पड़ेगा। और उसके लिए मुरली सुनने का कायदा हमें पहले बनाना पड़ेगा। रोज़ सुबह 5 बजे आपको मुरली सुननी है, या दिन में अगर वो मिस हुई तो दिन में कभी भी यूट्यूब के चैनल पे जाके आप मुरली सुनेंगे। और मुरली सुनते वक्त पॉइंट्स भी नोट करके रखेंगे, ताकि आपको समझ आए कि ये नई बात आज बाबा कह रहे हैं जो मेरे को पहले समझ नहीं थी, आज समझ आई। और इस प्रकार से एक एक मुरली सुनते सुनते आपको धीरे धीरे श्रीमत समझ में आने लगेगी। अच्छा, ओम शांति।